जी एहसन साहब, जनाब स्पीकर, इन्होंने जो जिम जोज है, अब यहाँ पे क्लियर इन्होंने बता दिया है भी ये एक कंपनी बताई है भी उसमें ये कोई 1000 से 1300 मुलाजमीन है। दूसरा इन्होंने कहा है जी उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उनको नहीं। अब जो जिम जोज है इसमें इन्होंने कहा है बड़ा क्लियर जी नहीं, BHUs और RSCs को प्राइवेट नहीं किया जा रहा। अब आगे आप इसको आप स्टडी करें। आगे ये लिखते हैं 150 BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया है। अब आगे ये खुद एडमिट कर रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं जी अपना पे फॉर परफॉर्मेंस के मॉडल पर काम कर रहे हैं। BHUs की कारकर्दगी को बेहतर करने और अवाम उन्नास को अपने घरों से करीब मुफ्त मेयारी पहले से बेहतर इलाज, मुआवजा, जचगी और 9 मुख्तलिफ इकसाम की दीगर सर्विसेज के लिए BHUs डॉक्टर्स को आउटसोर्स मॉडल पर दिए गए हैं। अब जनाब स्पीकर ये तो 150 तो दे दिए गए हैं और आगे ये खुद यहाँ पे ये एडमिट कर रहे हैं ये इस प्रोग्राम के तवस्त से नौजवान कम्युनिटी डॉक्टर, पैरामेडिकस के लिए बाइज्जत रोजगार मौके पैदा किए जा रहे हैं। अच्छा, मजीद बरा कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर CHI प्रोग्राम के तहत 20,000 से ज़्यादा सेहत आमा से मुंसलिक हुनरमंद अफराद को रोजगार मुहैया किया जाएगा। अब जनाब स्पीकर 150 तो इन्होंने दे दिए हैं। अब जो 150 BHUs में स्टाफ है, जो उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें डिस्पेंसर्स हैं, उसमें आयाज हैं, स्वीपर्स हैं, अब उनको इन्होंने कहा अपना एडजस्ट करेंगे। जनाब स्पीकर थोड़ी सी नहीं है, देखो हमारे अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सेहत से जो बुनियादी चीज़ है, मकसद ये है भी जो इनमें से जो ऑलरेडी 25-25 साल 20-20 साल एक स्टाफ काम कर रहा है, अब उनके साथ फैमिलीज हैं, वो लाखों में बन जाता है, उनको फौरी एडजस्ट कहीं ना कहीं कर दें। हम ये नहीं कहते उनकी ये कमिटमेंट कर ले हाउस में। नहीं देखे ना, वो आपकी बड़ा जायज आपने, हाँ, सिर्फ ये है। मैंने ये देखा है कि आपने बिल्कुल एक जायज बात उठाई है, क्योंकि मेरे पास लोग आए हैं तो मैं इसलिए कॉग्निजेंट हूं। तो आपकी ये जो बात है इस पर मिनिस्टर फॉर हेल्थ ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी बेरोजगार नहीं कर रहे। ये जो तजर्बा है इस पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है, इस एक्सपीरियंस पे इन लोगों को पे किया है, ट्रेन किया है। हम इनके इस तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे और 90% लोगों को जो कि उस प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो ख़त्म हो गया, जो फेडरल गवर्नमेंट का था, उनको हम इधर लेंगे साथ। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। अगर ये अगर जैसे कह रहे हैं तो फिर मैं मुतमिन हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है कि हाँ जी, लेकिन टुडे पहले उसमें जनाब एहसन रजा खान साहब फॉर 1 क्वेश्चन। तो एहसन साहब आप ले लें प्लीज। पास आ गई है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी, क्या वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर अजर नवाजिश बयान फरमाएंगे। अलफ, क्या ये दुरुस्त है कि सूबा भर के BHUs और RSCs को प्राइवेट किया जा रहा है? बे, क्या ये भी दुरुस्त है कि सूबा भर में महकमा सेहत के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली कंपनियों IRMWEC और PHFMC PHMI का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ख़त्म कर दिया गया है, जिससे इनके हज़ारों मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं? जी, क्या ये भी दुरुस्त है कि सूबा भर के BHUs RSCs को प्राइवेट करने से इनमें काम करने वाले हज़ारों रेगुलर मुलाजमीन जो 20 और 25 साल से काम कर रहे हैं वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे और इन पर डिपेंड करने वाली फैमिलीज़ जिनकी तादाद लाखों में है वो भी मुतासर होंगी? दाल जो है, क्या इस फैसला से कबल कैबिनेट की मंजूरी ली गई है? अगर नहीं तो इसकी वजूहात से आगाह फरमाएं।
बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। काफ़ी डिटेल से ये सवाल जो है वो पूछा गया है, और पहले तो मैं जनाब स्पीकर ये बताता चलूँ कि महकमा